दोस्तों नमस्कार। मैं गुंजन धड़ुक, आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर, आपके बीच वापस कुछ नया लेके, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। मायने ये नहीं रखता हमारे पास क्या है, मायने ये रखता है हम पाना क्या चाहते हैं। मायने ये नहीं रखता परिस्थिति कैसी है, मायने ये रखता है कि उस परिस्थिति में हमारी सोच कैसी है। और बहुत आगे तक जाने के लिए रास्ता दिखना चाहिए, और वो रास्ता जिसे हम विज़न बोलते हैं, और जिसका विज़न क्लियर होता है वो ज़िंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं, जिसको लोग नसीबदार बोलते हैं। लेकिन नसीबदार का मतलब होता है सही रास्ते पे सही तरीके से काम करना, जिससे हमको बड़ी सफलता मिलती है। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, उसका बहुत बड़ा कारण है, और कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, उसका एक सिंपल सा कारण होता है। कुछ लोग अच्छी परिस्थिति की राह देख के बैठे होते हैं कि कुछ परिस्थिति अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए, उसके बाद मैं कुछ करूँगा। ये जो पहले कैटेगरी में लोग आते हैं, जो परिस्थिति की राह देखते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, उसके बाद मैं कुछ करूँगा, कुछ एक्शन लूँगा, कुछ सोचूंगा मेरे को क्या करना है। दूसरे लोग होते हैं जो परिस्थिति अच्छी खुद कर लेते हैं, वो देखते नहीं, वो राह नहीं देखते, वो अपनी परिस्थिति अच्छी करने के लिए वो पहले एक्टिविटी कर लेते हैं, बाद में उसकी परिस्थिति अच्छी हो जाती है। ये दूसरे तरह के लोग होता है, उसको बोलते हैं अवसर का निर्माण खुद करना। पहले कैटेगरी वाले हैं अवसर की राह देखते हैं, दूसरी कैटेगरी वाले हैं अवसर का निर्माण खुद करते हैं। ये दो 100% सफल हो जाएंगे। लेकिन जो तीसरा होता है, राह तो देखता है, लेकिन जब अवसर आ जाए तो उसका वो लाभ नहीं उठाता। तब वो बहाने बना देते हैं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है। इसलिए वो अवसर आने के बाद भी वो खो देता है, क्योंकि उसकी निगाहें हमेशा डाउट की तरफ होती है, शंका की तरफ होती है कि कुछ अच्छा अवसर आ जाए ना, तो उसको वो हमेशा सोचता है ये कुछ मेरा लेके तो नहीं जाएंगे ना, मेरे को कुछ नुकसान करके तो नहीं जाएंगे ना। और दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं, तो उसमें से हमको कौन सा बनना है ये अपने पे डिपेंड है, उसमें कोई हमको रोकने वाला नहीं होता। अवसर का निर्माण खुद करना चाहते हो तो कर सकते हो, परिस्थितियाँ बदल जाएगी। दूसरा, जब अवसर आ जाए तो उसको पहचान के उस पे काम पे लगना चाहते हैं। या तीसरा, अवसर आने के बाद भी हम डाउट करते हैं और उस अवसर को खो देते हैं। और सफलता छोटे छोटे कामों को सही तरीके से करने से आती है। बड़े बड़े काम लेके भी अगर हम सही तरीके से नहीं करते तो सफलता नहीं मिलती। और हमारा नज़रिया वहाँ होना चाहिए जहाँ हम जाना चाहते हैं, वहाँ नहीं जहाँ लोग असफल होते हैं। हमारा एग्जाम्पल कई सारे ऐसे होते हैं, लोग देती है, समाज देता है, दुनिया देती है कि ये इस वजह से सफल हो चुका, इसके पास तो ये था। लेकिन मैं बोलता हूँ सबके पास एक ऐसी चीज़ है जिससे वो जिंदगी बदल सकता है, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ पे नहीं है। वो है हमारा टाइम, अपना वैल्यूबल टाइम, हमारा कीमती टाइम हम कहाँ पे दे रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, हम कौन से माहौल में है। अगर ये बदल दिया गया तो हमारी जिंदगी बदलती है। दुनिया सबके समान, सबकी नज़र में एक जैसी नहीं होती, सबकी अपनी अपनी अलग दुनिया होती है। कुछ लोग को मैंने सुना है बोलते हैं कि दुनिया एक ही है। नहीं सर, हमारा नज़रिया जिस दिन बदल जाए ना, उस दिन हमारी दुनिया अलग हो जाती है, हमारी दुनिया बदल जाती है। क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, मैं अनुभव कर चुका हूँ, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और वो तब होगी जब हमारा माहौल बदल जाए,
और जब हमारा माहौल बदल जाए तब हमारा विचार बदल जाता है, जब हमारा विचार बदल जाता है तब हमारे काम करने की प्रक्रिया बदल जाती है, और जब काम करने की प्रक्रिया बदल जाती है तब सफलता आना तय होता है। तो बहाना बनाने से ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। बहुत सारे हम बहाने तो रेडीमेड रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सटीक कारण ढूंढना है जिस कारण की वजह से हम कुछ कर सके। और धरती पे बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सॉल्यूशन भी है। लेकिन हमारा ध्यान प्रॉब्लम पे रहेगा तो प्रॉब्लम बड़ी होगी, हमारा ध्यान सॉल्यूशन पे रहेगा तो सॉल्यूशन बड़ी होगी। कई सारे लोग सफल तो होना चाहते हैं, बड़ा कुछ करना तो चाहते हैं, बिजनेस तो करना चाहते हैं, उसके पास मूड़ी नहीं होती। तो आरसीएम सिस्टम बहुत बड़ा अवसर है। हमारा ध्यान उस तरफ है जहाँ पे लोग असफल हुए, हमारा ध्यान उस तरफ भी होना चाहिए जो लोग सफल है। उसकी जो जानकारी है वो सही जानकारी लेने की ज़रूरत है। सिर्फ जानकारी की बात नहीं करता, सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। कुछ लोग हवा में बातें करते हैं, लेकिन मैं उसका एग्जाम्पल हूँ कि कम समय में कैसे लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है लोग अगर कुछ नहीं करेंगे तो हंसी उड़ाएंगे, कुछ करेंगे तो आपसे जलेंगे। तो जलने वाले लोग हैं, हमसे भी जलने वाले लोग हैं। इसको तो ये मिल गया इसलिए वो हो गया, इसको तो ये ज़्यादा अच्छा था इसलिए हो गया। तो बोलने वाले बोलते रहेंगे। आप अपना काम करो, लेकिन सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, सही तरीके से जो काम करे तो उसको हम नसीब बोलते हैं। अगर हम पुरानी तरीके से भी चलते जाएंगे तो कुछ उसको होने वाला नहीं है। हमने सब कुछ बदल दिया, अपना मोबाइल बदल दिया, 4G में से 5G में आ गए, कपड़े हमने बदल दिए, गाड़ियाँ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया है। अभी सामान बदलना है। अपने घर का जो भी प्रोडक्ट आता है वो कौन से सिस्टम में आता है, आपसे लेके जाता है, आपको कुछ दे के जाता है। तो आप इस सिस्टम को समझें, क्योंकि जो समझा उसका भला होगा, जो नहीं समझा उसका तो जो था वही रहेगा। तो अपनी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हेल्थ, जो ये सिस्टम देता है। अगर हेल्थ नहीं है और बाकी सब कुछ है तो कुछ कारण नहीं होता, उसका कोई काम नहीं है। हेल्थ है लेकिन वेल्थ नहीं है तो भी कुछ काम का नहीं है। हेल्थ और वेल्थ दोनों है, और समय नहीं है फिर भी कुछ काम का नहीं है। तीनों है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी हम असफल ही है। तो चारों चीज़ हमको आरसीएम देता है। पांचवी चीज़ देता है मान सम्मान। पहली चीज़ हेल्थ देता है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट देता है। दूसरी चीज़ हमको वेल्थ देता है, यानी कमाने का सही तरीका जो लोगों को अच्छा करके मिलता है। तीसरा है समय, यानी कि टाइम फ्रीडम। हम अपनी समय से, अपनी आज़ादी से हम काम कर सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं, कभी भी काम कर सकते हैं। इस समय की आज़ादी। लास्ट में सुरक्षा, जो अपने बाद भी वो इनकम आती रहेगी। कुछ ऐसी परिस्थिति भी आ जाए फिर भी इनकम चालू रहेगी। हम घर पे हैं फिर भी इनकम चालू है, हम घूमने गए फिर भी इनकम चालू है। लेकिन वो तब होगा जब हम उसका बड़ा वृक्ष बनाएंगे। बड़ा वृक्ष बनाना पड़ेगा, बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना पड़ेगा। उसके बाद होता है मान सम्मान इज्जत। जो कुछ लोग हमको जो समझते वो देंगे, सभी से एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है, क्योंकि अपना काम हम ही जानते हैं। सभी लोगों को समझाना जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आशा रखता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिला होगा, और मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे भी मिले, समय, परिस्थिति, लोग, सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो जो सीखते हैं वो निखरते हैं। जिन्होंने सीखना बंद कर दिया उसकी प्रोग्रेस रुक गई। नया परिवर्तन हर रोज आता है। समय के साथ हमको बदलना है, जिससे अपनी दुनिया बदल सके। तो मिलते रहेंगे कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके, नई नई बातें लेके, नया नया एक्सपीरियंस लेके, ताकि लोगों के जीवन में जो कुछ डाउट है, जो कुछ डर है, जो कुछ पुरानी मान्यताएं हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके, तो हम उससे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास बहुत बड़ा अवसर है। अवसर आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। अवसर मिल जाने के बाद आप उसको काम में ले सकते हैं। तो हमको ये दो रास्ते पे चल के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।
જય આસિફ.